जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज मैं बता दूं आपको सबसे बड़ी आज इसके फॉर्म निकले हुए हैं असम राइफल में टेक्नीशियन, ट्रेडमैन, क्लर्क। इसकी ये ओपन भर्ती है और ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। पर ये कहाँ होगी? ये होगी सिर्फ असम में ही। ये ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं होगी, ये असम में होगी। पर भर्तियां ऑल ओवर इंडिया की है, हर राज्य की भर्तियां हैं इसमें, ठीक है। और टोटल जो पद हैं इसमें कितने पद हैं? 1230 हैं। और क्वालिफ़िकेशन क्या है? 10th है, 12th है। अगर कोई ट्रेड मांगा हुआ है तो उसमें डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। तो वो डिप्लोमा के बारे में हम आगे पूरा एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात करेंगे जब अभी ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट पढ़ेंगे। जो इसका आया हुआ है उसको हम पूरा पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक ज़रूर करना। और मेरी मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी की कर रहे हैं, नेवी की कर रहे हैं, एयरफोर्स से कर रहे हैं, या एसएससी कांस्टेबल जीडी कर रहे हैं, उसकी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे, ठीक है। बाकी अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। रोज़गार पोर्टल है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, तो अभी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं किस किस पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और कौन कौन से पद में वैकेंसी निकली है असम राइफल में। ओपन भर्ती है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले असम राइफल में जो है ओपन भर्तियां निकली हुई हैं। ये मैंने ओपन रैली निकली हुई है। ये असम में ही जो है, असम, मेघालय और आपको इसका शिलोंग, यहीं आपको सेंटर मिलेंगे। पर भर्तियां ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हैं। तो जान लेते हैं फॉर्म कब से शुरू हुए। फॉर्म ये शुरू जो हैं हो गए हैं आपके 11 सितंबर से और चलेंगे 25 अक्टूबर तक। कब तक चलेंगे? 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक। और एक चीज़ ध्यान रखना, भर्ती रैली जो उसकी शुरू होगी तो वो होगी 1 दिसंबर से। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कब से शुरू होगी भर्ती रैली? 1 दिसंबर से। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, 1 दिसंबर से भर्ती रैली शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना कि इस पे आपकी एज कितनी मांगी हुई है। इस पे एज कितनी मांगी हुई है असम राइफल में, तो ध्यान से रखना। एज इस पे मांगी हुई है 18 से 23 साल के आप बीच में होने चाहिए। और कब से 18 होने चाहिए? 1 अगस्त 2021 से, 1 अगस्त 2021 से कट ऑफ डेट मांगी है इस पर। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज इनके बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ इन्होंने, 1 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 तक इतनी होनी चाहिए एज आपकी, ठीक है। फिर इस पर रिलैक्सेशन भी है। जो SC ST OBC है उनको छूट दी जाएगी। तो जो SC है, मतलब SC जो हैं और ST जो हैं, ये 5 साल की इनको छूट दी जाएगी। इस पे कितने साल की दी जाएगी? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 साल की। और OBC को कितनी? 3 साल की। मतलब OBC वाले जो हैं 26 साल तक भर सकते हैं और SC ST वाले 28 साल तक भर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। फिर वही है, बाकी कैटेगरी यहाँ इसने डिफाइन कर रखी है। 10% वैकेंसी जो है, जो पद आ रखे हैं 10% यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रिज़र्व रहेंगे। किसके लिए? एक्स सर्विस मैन के लिए, जो आर्मी से रिटायर हुए हैं, ठीक है, उनके लिए रिज़र्व रहेंगे पद, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या मांगा हुआ है इसमें, किस किस चीज़ों के लिए, क्या क्या इस पर फिजिकल मांगा हुआ है, देखो। और कौन कौन से इस पर आप ट्रेड देखोगे, मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ कौन कौन से। और क्लर्क भी है ना इसमें, इसलिए देखो। सबसे पहले इसमें हवलदार एक्सरे असिस्टेंट है, ये लिख रखा है, ठीक है, हवलदार एक्सरे असिस्टेंट। फिर है राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, ठीक है। फिर राइफलमैन लाइनमैन, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, इस पर दे रखा है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, ठीक है। उसके बाद राइफलमैन प्लम्बर, राइफलमैन कुक, ट्रेडमैन जो है बार्बर है, राइफलमैन सफाई कर्मचारी, ठीक है। और इसके बाद हवलदार इंस्ट्रूमेंटल रिपेयर, वारंट ऑफिसर, ठीक है। फील्ड असिस्टेंट भी है इसमें दे रखा। तो इसके लिए क्या क्या फिजिकल मांगा है? इसके लिए जो फिजिकल मांगा है, आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितनी यहाँ पे लिखी हुई है? देखो 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट होनी चाहिए आपकी फुला, नॉर्मल जो है 80 होनी चाहिए, और फुला के कितनी होनी चाहिए? 85 होनी चाहिए आपकी चेस्ट फुला के, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और इसके बाद जो है इसने और क्या बोल रखा है, और अगर आप गढ़वाली हैं कोई, या कुमाऊनी हैं, गोरखा हैं, मराठा हैं, डोगरा हैं, तो उनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर का छूट है। यानी कि उनकी हाइट 165 होनी चाहिए, जो गढ़वाली कुमाऊनी है, ठीक है। और मराठा गोरखा ये हैं, इनके लिए हाइट 165 मांगी है। और चेस्ट मांगी है 78 और फुला के 83, यानी कि 5 सेंटीमीटर होती है फुला के, तो फुला के कितनी है? 83 है, ठीक है। पूरे को अच्छे से देखना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ इसमें,
ठीक है। उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनकी हाइट यहाँ दे रखी है उन्होंने 162.5 सेंटीमीटर और छाती जो है 76 और फुला के 81। ये एसटी के लिए जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरी निकली हुई है जो नायब सूबेदार ब्रिज रोड राइफलमैन व्हीकल यहाँ पे दे रखा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रहा नायब सूबेदार की है, ब्रिज रोड की राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक, राइफलमैन इलेक्ट्रिकल और राइफलमैन मसालची और वारंट ऑफिसर पैरामेलिस्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फार्मिस्ट इस पर बोल रखा है, ठीक है। जो वारंट ऑफिसर है उसके भी यहाँ पे पद निकले हुए हैं, ठीक है। तो टोटल हाइट जो इस पर मांगी है, इस पर भी हाइट का क्राइटेरिया सेम है, 170 लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 157 है, ठीक है। 157 किसके लिए, लड़कियों के लिए, और लड़कों की चेस्ट फुला के 80 है और बिना फुलाए 80 और फुला के 85 है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद फिर वही छूट है 5-5 सेंटीमीटर की, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे सब जो छूट है यहाँ पे, ठीक है। और मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ऐसे पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूँ इस पर क्या क्या है। देखो ट्रेडमैन के लिए क्या क्या एज दे रखी है, 18 से 23 साल है ट्रेडमैन के लिए एज। इसमें अगर आप इस पर क्लर्क के लिए भर रहे हैं, ठीक है, आप देखो क्लर्क के लिए भी देखोगे नीचे वैकेंसी क्लर्क के लिए आ रखी है, देखो क्लर्क ये रहे हवलदार क्लर्क के लिए, क्लर्क, ठीक है, क्लर्क के लिए भी आ रखी है इस पर, और क्लर्क के लिए भी इस पर वैकेंसी है। तो हम देखते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर आप ट्रेडमैन के लिए भर रहे हैं तो 18 से 23 साल है, ठीक है, 18 से 23 साल, पर कुछ में 21 से 23 भी बोली हुई है। तो टोटल पद मैंने आपको बता दिए कितने, ठीक है, कितने इस पर पद हैं। और इसमें जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ 5 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ है। आप देखोगे, ये जूम कर देता हूँ मैं, देखो 5 किलोमीटर यहाँ पे इसने बोल रखा है दौड़ है, और कितने मिनट में मारनी है, 24 मिनट में मारनी है। देखो यहाँ पे 24 मिनट दिख रहा होगा आपको, ये 24 मिनट में मारनी है 5 किलोमीटर। और लड़कियों के लिए 1600 मीटर कितने में मारनी है, 8.5 में मारनी है। और जो लड़कों के लिए है, ठीक है, कहाँ जो लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए 1600 मीटर है 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। ये आपको दिख रहा होगा, इस पर दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको जो है जूम इन करता हूँ बाहर की तरफ, ठीक है, इसको मैं जो है जूम इन करता हूँ 1 मिनट, ठीक है। आपने देख लिया होगा ये आ रखी है। उसके बाद क्लर्क की भी है, इसमें क्लर्क में स्किल टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटर्न में मैंने आपको बता दिया है, जो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वाले उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, जो बी सर्टिफिकेट वाले उनको 3 और ए को 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, ए बी सी तीनों के मार्क्स लिख रखे हैं यहाँ पे। मैं एडवर्टीज़मेंट आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एडवर्टीज़मेंट को देख लेना आराम से, ठीक है। अब देखते हैं इस पर कौन कौन से स्टेट में आप देखोगे। क्लर्क में देखो, क्लर्क में क्या मांगा हुआ है, देखो क्लर्क में सबसे पहली बात आपकी जो एज मांगी हुई है क्लर्क में वो है 18 से 25 साल। ट्रेड में है 18 से 23 साल और क्लर्क में है 18 से 25 साल। अगर किसी को शॉर्ट हैंड आती है जिसे हम आशुलिपिक कहते हैं तो उसकी भी वैकेंसी है इसमें। इस पर जो है 18 से 25 साल मांगी हुई है, ठीक है, एज। और टाइपिंग आनी चाहिए आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में आपकी टाइपिंग क्लर्क के लिए, और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग आपकी। अगर आपकी टाइपिंग नहीं होगी तो आप इसके एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं असम राइफल में क्लर्क की, तो अभी से ही आप जो है तैयारी शुरू कर दो टाइपिंग की भी, ठीक है। क्योंकि इस पर वैकेंसी भले ही कम होती है, बट ये बात ध्यान रखना है यहाँ कोई जाता नहीं है, इसलिए वैकेंसी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, चाहे 2 वैकेंसी है चाहे 3 वैकेंसी है, ये चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कौन कौन से देखो सारे स्टेट में आ रखी है, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सब आ रखी है। आप यहाँ पे देखोगे असम में है, असम में तो ज़्यादा ही होती है, बिहार भी है, बिहार में भी काफ़ी वैकेंसी है, यूपी में भी काफ़ी वैकेंसी है। उसके बाद आप अगर महाराष्ट्र में देखोगे 61 है, मणिपुर में 74 है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ज़्यादा होती है, मेघालय में 7 है, पर देश से ऑल ओवर इंडिया वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना और ये वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा जिनको असम राइफल के लिए जो इंतज़ार करते रहते हैं भर्तियों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे रखी है बहुत सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे उत्तराखंड के लिए आते हैं, देखो उत्तराखंड के लिए कितनी बोल रखी है। टोटल पद हैं उत्तराखंड के लिए 5, जिसमें 1 क्लर्क का है, ठीक है। वारंट अगर फार्मिस्ट हैं आप तो उनके लिए भी 1 पद है जर्नल के लिए, ठीक है। बाकी ये 5 कुल वैकेंसी है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये भी मैं बता दूं पिछली बारी भी इतनी थी, कट ऑफ गई थी 100 में से मात्र 65 नंबर गई थी फाइनल कट ऑफ जिस पे सिलेक्शन हुआ था, तो कोई देने जाता ही नहीं है। वेस्ट बंगाल में देखो तो 50 वैकेंसी हैं, तो ऐसे कर करके सब में वैकेंसी आ रखी है।
टोटल पद मैंने आपको बता दिए, 1272 पद हैं इसमें टोटल, ठीक है। कितने पद हैं हम देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। 12 से 72 ही हैं वैसे पद, ठीक है। तो टोटल 1230 पद हैं जो इस पर बताएंगे, 1230 पद हैं। बाकी ये निकली हुई है असम राइफल की वैकेंसी। अगर आपको इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ना है या ये फॉर्म भरना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना आप, वहाँ मैंने लिंक दे रखा होगा इन सब चीज़ों का, तो वहाँ से आप फॉर्म भी पढ़ सकते हैं पूरा अच्छे से और दोबारा से भर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए अगली जो वैकेंसी आएगी कोई तो मैं अपडेट आपको कराता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।